जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्रसाद क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जहां से आपके एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक जितने प्रश्न पूछे गए वह सारे प्रश्न देखेंगे। आगे क्या प्रश्न बनने वाले वह सारे हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है कि सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है। तो अर्धचालक के उदाहरण है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है कि अर्धचालक की चालकता किस ताप पर निर्भर करती है। तो शून्य ताप पर निर्भर करती है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो बनेगा, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है। तो ये भी प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन शायद पूछा जा सकता है। तो अनंत होता है। अगला प्रश्न बन सकता है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं। तो अचालक कहलाते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चालक पदार्थों का उदाहरण, जिसमें चालक पदार्थों का आपको उदाहरण दिया गया अचालक पदार्थों का उदाहरण। तो चालक में धातु हो गए लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट। ये हो गया आपका चालक। और चालक कौन सा हो गया, रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट और चमड़ा आदि। ये सब क्या हो गया आपका अचालक हो गए और ये चालक हो गए, जिसमें आपका विद्युत का प्रवाह हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न जो बन सकता है कि अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं। अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं। तो शून्य पारगम्यता होते हैं। ये प्रश्न अभी तक पूछा गया है आपके एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है कि नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है। तो सिरेमिक ऑक्साइड है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि आपके एग्जाम में इस लेसन से एक ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो सिलिकॉन से बनाया जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। और एक प्रश्न दोस्तों आपके मध्य निषेध में पूछा गया था कि सोलर प्लेट में किसका प्रयोग किया जाता है बनाने में। ठीक है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है आपका दोस्तों कि अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो डोपिंग कहलाती है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है। तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बन सकता है इस लेसन से आपका कि चालक से संबंधित मुख्य तथ्य, चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। ये भी प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और आपको सेट में भी मिला होगा। अगला प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न बन सकता है चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यहाँ से भी प्रश्न बनता है और पूछा भी गया। अब देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न बनेगा आपके यहाँ से आपके एग्जाम में बनेगा कि चालक ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनका प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न जो बन सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से कि चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है। तो चुंबक के दोनों किनारे पे होती है, बीच में कम होता है। ठीक है, चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को इंगित करती है। तो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। अगला जो प्रश्न बन सकता है इस लेसन से कि सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो मैक्सवेल है। ये प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम में, यहाँ से बन सकता है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बन सकता है ऐसा ताप जो लौ चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाते हैं। तो क्यूरी ताप कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न बन सकता है आपका मेरे भाई इस लेसन से कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है। तो चुंबक के मध्यम में होती है। मैं आपको ऊपर ही बताया मध्यम में होती है। प्राकृतिक चुंबक की धातु के अयस्क होते हैं, लौह होते हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। अब देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न बनेगा स्वतंत्र रूप से
लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न बन सकता है, चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो ऊर्ध्वाधर होगी। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है आपका कि त्वरित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है, सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? तो जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं तो कम होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न बन सकता है इस लेसन से कि लेंस का नियम किसके अनुरूप है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन बन सकता है। लेंस का नियम किसके अनुरूप है? तो चुंबक फ्लक्स संरक्षण के। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है, कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहला जाता है? तो मैग्नेटाइट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है कि जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बार भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम में कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया और इम्पोर्टेंट है। तो प्रेरित धारा की दिशा। अगला प्रश्न बन सकता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? तो हेंस। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए, इसलिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न थे आपके एग्जाम में बन सकते थे और आपके एग्जाम में पूछे भी गए यहाँ से। दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।